हेलो। इस सेशन में हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन का जो टेस्ट हुआ था, सी एस एफ एल डी सी एस आई के लिए रेशियो एंड प्रोपोर्शन का जो टेस्ट हुआ था उसका हम लोग अभी सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, अब देखेंगे द रेशियो ऑफ ए टू बी। कह रहा है ए और बी का जो अनुपात है वो क्या है, 4:5। ठीक है। एंड दैट ऑफ बी एंड सी, और बी और सी का जो अनुपात है वो है 2:3। तो पहले हमें इन्हें एक अनुपात में लाना होगा। तो लाने का तरीका, इसको इससे गुणा, इसको इससे गुणा, इसको इससे गुणा। 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 5 तिये 15। ठीक है ना। कहता है इफ ए इक्वल्स 800, यदि ए का मीनिंग हो 800, तो ए को 800 कैसे कर सकते हैं हम लोग, 100 से गुणा करके। तो 100 यहाँ भी कर दो गुना, क्योंकि यहाँ भी होगा। मैथ्स में एक जगह करते हैं गुना तो हर जगह करना पड़ता है, एक जगह यहाँ भी करो। तो कहता है सी कितना होगा, तो सी कितना होगा 15 गुने 100, 1500 हो जाएगा। फटाक से आंसर लगा दो। चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे आओ। क्या कहता है, ए बी का रेशियो दिया हुआ है, बी सी का रेशियो दिया हुआ है। कहता है ए और सी का रेशियो बता दो। तो बहुत ही ईजी है। ए रेशियो बी देखो क्या है, 7:9, और बी रेशियो सी क्या है, तो आप देखोगे 5:7 है। ठीक है ना। तो पहले इनको एक रेशियो में लाओ। तो इसको इससे गुणा करोगे, इसको इससे और इसको इससे, 7 पंजे 35। आपको पूरा ये मैंने सिखाया हुआ है आपके पेन ड्राइव कोर्स में। तो पेन ड्राइव किसी भी टेस्ट को करने से पहले अपना पेन ड्राइव में पहले एक बार देख लिया करो उस चैप्टर को, और फिर टेस्ट करो ताकि गलतियां ना हो। तो 7 पंजे 35, 9 पंजे 45, 9 सत्ते 63, है ना। सेकेंडो में क्वेश्चन होगा, कहता है ए और सी का ना, तो ए क्या है भाई 35 और सी क्या है भाई 63। 35 और 63 है क्या, ए और सी का अनुपात क्या होगा, नहीं है। इसका मतलब ये कटेगा, 7 पंजे 35, 7 निम 63, 5:9 है ये रहा। ठीक है। चलिए आगे आइए, और अपने पेन ड्राइव को बिल्कुल भी ढंग से आप पढ़ो, उसको एकदम फोकस करके पढ़ो। ठीक है। 100% आप 160 170 लेके आओगे। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। ए बी 3:4 है। ए बी कितना है, 3:4। ठीक है ना। और बी और सी क्या है भाई, 5:7 है। ठीक है ना। और सी और डी भी दे रखा है इस टाइम सी और डी भी दे दिया है। तो सी और डी कितना है देखो, तो सी और डी 8:9 है। ठीक है। ए बी बी सी सी डी। तो ये कहता क्या हमें फाइंड करने के लिए, देन ए डी इज इक्वल टू, ए और डी पूछ रहा है। तो भाई ए क्या होता है ये वाला, और डी क्या होता है ये लास्ट वाला। तो ए कितना आ जाएगा 3 गुने 5 गुने 8 रेशियो। डी कितना आ जाएगा 4 गुने 7 गुने 9, 4 गुने 7 गुने 9। काट दो, कट रहा है तो 3 तिये 9, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो यहाँ आया 10, यहाँ आया 7 21, 10:21 ये रहा। चलो देखा, सेकंडों में क्वेश्चन बनेगा। ठीक है। और आप ये मत सोचना कि यार सर मैं आपके तरीके से नहीं करूंगा, मैं तो अपने तरीके से करूंगा, एक्स लेके वो लेके। उसमें देखो प्रॉब्लम क्या होगा ना, आप करोगे ठीक है, टाइम ज़्यादा लगेगा, ज़्यादा आपका दिमाग खर्च होगा, थक जाओगे एग्जाम में। जहाँ पे ब्रेन लगाना होगा वहाँ नहीं लगा पाओगे। तो जो टारगेट हम लोगों ने रखा हुआ है कि भाई 160 170 लेके आओ, वो नहीं ला पाओगे, उसे अचीव नहीं कर पाओगे। चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे आओ। द सम ऑफ द 3 नंबर इज 68। 3 संख्याओं का योग 68 है। ठीक है। कहता है इफ द रेशियो ऑफ द फर्स्ट टू द सेकेंड, कह रहा है जो पहला, देखो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड 3 संख्याओं का योग उसने 68 दे दिया सम। फिर कहता है जो फर्स्ट और सेकेंड है वो 2:3 है। फिर कहता है सेकेंड और थर्ड जो है वो 5:3 है। ठीक है। तो देखो करो मल्टीप्लाई, 5 2 10, फिर इसको इससे 15, फिर इसको इससे 9। ठीक है। तो कहता है देन सेकेंड नंबर इज, दूसरी संख्या बताओ क्या है। तो भाई इन तीनों संख्याओं का योग कितना होना चाहिए, 68। योग करना एक बार, 10 20 25, 25 और 5 30, 4 34 आएगा, है ना। लेकिन आना चाहिए 68। तो क्या करोगे, 2 से गुना कर दो यहाँ पे, तो 2 हर जगह गुना होगा। तो सेकंड नंबर में भी कर दो। सेकंड नंबर कितना आ जाएगा, 15 दूनी 30, 30 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 में आओ, जल्दी से देखो। कह रहा है ए अनुपात बी ए है, बी सी ए है, सी डी ए है। तो ए बी सी डी का रेशियो ज्ञात करें। बहुत इजी, देखो सब ये आपको मैंने पेन ड्राइव में करवाया हुआ है। अपने पेन ड्राइव को बार बार करो, बार बार करो। इधर उधर के जो क्वेश्चन करते हो उससे अच्छा पेन ड्राइव को बार बार करो
और जो हमने क्वेश्चंस दिया है, हम जो टेस्ट करवा रहे हैं उन्हीं को बार बार करो, ठीक है। A/B 2/9 है भाई, फिर B/1/3 आ गया, ठीक है ना। मैंने आपको सिखाया हुआ है भाई कि जब भी अपॉन में हो तो रेशियो को पहले इंटीजर में ले आओ। इंटीजर में लाने का तरीका मैंने क्या सिखाया है कि नीचे वाले को इक्वल कर दो, या इसको यहाँ गुना कर दो, इसको यहाँ गुना कर दो। चलो मैं आपके लिए इजी वाला कर देता हूँ, इसको यहाँ गुना कर दो 3 दूनी 6, इसको यहाँ गुना कर दो 9, कटेगा तो A/B कितना आ जाएगा देखना, 3 दूनी 6, 3 3 9। ऐसे ही B और C निकालो, B/C देखो क्या है, ये यहाँ गुना कर दो, ये यहाँ गुना कर दो, 14 दूनी 28 और 7 पंजे 35, ये यहाँ गुना होगा तो 7 पंजे 35, कट जाएगा, 7 चौके 28, 7 पंजे 35। तो भाई बी और सी का रेशियो भी आ गया 4:5, ठीक है। अब सी और डी निकालो, देखो ये उल्टा कर दिया है, ध्यान देना यहाँ पे, ये डी और सी दे रखा है, तो इसको इससे गुना कर दोगे 7 पंजे 35, तो डी आएगा 35, और जब इसको यहाँ गुना करोगे 10 3 30, तो वो आएगा सी। काट दो इसको, 6 क्या कहते हैं, 5 6 30, 5 7 35, 6/7 आएगा। सी और डी आया 6/7। तो भाई आपसे पूछा क्या है इसने, A/B/C/D सारा पूछा, तो देखो ए तो यही हो जाएगा, 4 दुनिया 8, 8 6 48, ठीक है। बी क्या होता है, इसको इससे गुना, इसको इससे गुना, करवाया हुआ है आपके पेन ड्राइव में, रिवाइज करो, ये मत कहना कि सर क्या कर दिया आपने। 4 3 12, बर 72, ये बी आ गया। सी क्या होता है, इसको इससे गुना, इसको इससे गुना, 5 3 15, 15 75, 15 6 90, और इस पूरे को गुना करोगे तो डी आएगा, तो 5 3 15, 15 7 105, ठीक है। काट दो जिससे कट रहा हो, 3 से काटो, 3 एकम 3 और 3 6 कट रहा है, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 3 9 0, 3 3 9, 3 5 15, 16 24 30 35 है क्या, 16 24 30 35 बी आंसर, ठीक है। सेकंडों का काम है ये। देखो ए एंड बी हैव मंथली इनकम 5/6 है, ठीक है भाई। ए और बी का मंथली इनकम क्या है, 5/6, ये इनकम है भाई। और एक्सपेंस जो वो खर्च करते हैं वो 3:4 है। फिर ये कहता है कि ये 1800 बचाता है और ये 1600 बचाता है। तो बताओ बी की मंथली इनकम कितना है, बी मासिक कितना कमाता है। वेरी इजी, क्या सिखाया मैंने आपको कि इसको इससे गुना कर दो, इसको इससे गुना कर दो, 5 चौके 20 रेशियो आया ये, और ये 6 3 18 रेशियो आया। तो दोनों का डिफरेंस निकाल लो, कितने का आएगा, 2 रेशियो। ऐसे इसको यहाँ से गुना करो, 16 3 48, हमेशा यहाँ एक्सपेंस होना चाहिए नीचे, 16 3 4800, और ये करोगे 18 चौके 72, ठीक है ना। तो 7200 में से 4800 माइनस करो, 2400 आ गया। तो ये जो 2 रेशियो होता है वो किसके बराबर होता है, 2400 के बराबर। काट दो, 1200, 1/1200, तो बी का इनकम कितना है, 6 रेशियो, तो 1/1200, तो 6 रेशियो 0 0 72, 7200, ये लो, ठीक है। चलो आगे आओ, साथ में वे अ सम ऑफ रुपीज दैट मच, इतना इज डिस्ट्रीब्यूटेड ABC को बांटा गया है किस रेशियो में, AB A रेशियो होना चाहिए, BC U रेशियो होना चाहिए। वेरी इजी, ठीक है। क्या करो, देखो A/B/C पहले फाइंड करो। कैसे करोगे, AB का रेशियो दे रखा है 6/5, और BC का रेशियो देखो 10/9 दे रखा है। क्लियर है ना, ये हमें इसको सेम रेशियो में लाना है। तो एक तो ये तरीका होता है, इसको इससे गुना करो, इसको इससे गुना करते हो, इसको इससे गुना करते हो, इसको इससे गुना करते हो। और एक ये भी तो तरीका मैंने बताया ना कि यदि इजिली इक्वल हो रहा हो तो इजिली इक्वल करो ना, 2 से गुना कर दो, देखो 10 हो जाएगा, तो हमें ज़्यादा इधर उधर करने की जरूरत नहीं है। तो 12 10 और 9 आ गया, ठीक है। तो भाई तीनों का ऐड करके कितना होना चाहिए, 1240। तो देखो तो बन रहा है क्या, ये बनेगा 12 8 20 1 21 और 10 31, लेकिन ये बनना तो चाहिए था 1240। 4 से गुना कर दो, 40 से गुना कर दो, देखो 4 एकम 4, 4 3 12, और ये 0 चाहिए तो 1 0, तो 40 से गुना। किसका पूछा है, सी का, 40 से गुना कर दो, 9 चौके 36 और 0 360 है क्या, ये रहा। चलो क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ। क्या कहता है, देखो अब मिक्सचर ऑफ 30 लीटर मिल्क, 30 लीटर मिल्क है, ठीक है ना। कहता है मिल्क एंड वाटर का है, ठीक है। मिल्क और वाटर का एक मिक्सचर है 30 लीटर का, जिसमें मिल्क और वाटर 7/3 में है। देखो फिर क्या कहता है, हाउ मच वाटर शुड बी एडेड, कहता है कितना इसमें पानी मिला दें कि जो ये रेशियो है वो 3:7 में हो जाए। तो भाइयों मुझे एक बात बताओ, इसमें वाटर मिलाया है ना, मिल्क तो नहीं मिलाया,
तो मिल्क तो पहले जितना था 7 लीटर उतना ही बाद में होना चाहिए, मिल्क इक्वल होना चाहिए पहले और बाद में, तो इसको इक्वल कर लो 7 और इसको 3 से गुना कर दो। सिंपल सी बात है भाई कि यदि हमने पानी मिलाया है मिल्क नहीं मिलाया तो मिल्क जितना पहले था उतना बाद में होना चाहिए था, तो हमने दोनों को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करके इक्वल कर लिया। तो यहाँ भी 3 से करो और यहाँ भी 7 से, क्योंकि आपने यहाँ 7 से किया तो यहाँ भी 7 से करना होगा। तो भाई आपका जो रियल रेशियो आएगा वो 21:9 और 21:49 आएगा। समझ गए? अब आप देखो पहले 21 + 9 कितना रेशियो है? ये 30 रेशियो है। 30 रेशियो पहले कितना लीटर था? 30 लीटर था। देखो क्वेश्चन में कहा हुआ है मिक्सचर ऑफ 30 लीटर। तो ये जो 30 रेशियो बना 21 + 9 30 रेशियो, वो 30 लीटर के बराबर, तो 1 रेशियो 1 लीटर के बराबर। अब देखो वाटर कितना ऐड हो गया? 9 से 49 हो गया, यानी 40 ऐड हुआ ना। तो 40 रेशियो का वैल्यू 1 रेशियो 1 लीटर, तो 40 रेशियो, ये 40 रेशियो 40 गुने 1, 40 लीटर। ठीक है ना, 40 लीटर आ जाएगा आंसर। और यदि आपको फिर भी समझ में नहीं आया तो आप ऐसा समझो 21 और 9 कितना हुआ? 30 लीटर हो गया ना। तो देखो ये कितना लीटर ऐड हुआ? 9 से 40 49 हो गया, तो 40 लीटर ऐड हुआ है, तो 40 आंसर। समझ गए मैंने क्या कहा? फिर से सुनो, 21:9 है और 21:49 है। ये पहले कितना लीटर दिख रहा है तुमको? 21 और 9 30 रेशियो 30 लीटर, तो 30 लीटर ही था। नहीं होता तो हम 30 बना लेते, जो मैंने आपको सिखाया है कि किसी नंबर को जैसा आपको बनाना हो तो क्या करते हैं उसके लिए। तो 9 से 49 हो गया, यानी 40 ऐड हुआ है, तो 40 आ जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए 9 में पे आइए। कह रहा है अ बैग कंटेन 90 रुपीज इन कॉइन्स फॉर्म। एक बैग में 90 रुपए है लेकिन वो सिक्के के फॉर्म में है। तो जिसमें क्या क्या है देखना। कह रहा है 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के। इसमें 50 पैसे के सिक्के हैं, 25 पैसे के सिक्के हैं और 10 पैसे के सिक्के हैं। ठीक है ना। फिर क्या कहता है देखो, इफ कॉइन्स ऑफ 50 पैसे, 25 पैसे, 10 पैसे आर इन द रेशियो, यदि इनका रेशियो हो 2:3:5। ठीक है, देन नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन। कह रहा है 25 पैसे के सिक्के कितने हैं? समझ गए आप? तो देखो इसने जो हमें दिया है रेशियो कि 50 पैसे के 2 सिक्के हैं, 25 के 3, 10 के 5। ठीक है ना। तो ये जो नंबर का रेशियो दिया है इसे हम रुपए में चेंज कर लेंगे, क्योंकि हमें पता है टोटल रुपए 90 आने चाहिए। तो 2 50 पैसे का सिक्का 1 रुपये आएगा भाई। 3 25 पैसे के सिक्के, तो 25 पैसा 1/4 होता है, तो 3/4 हो जाएगा, है कि नहीं। और 10 पैसे, देखो 10 पैसे को रुपए में चेंज करोगे तो 100 से भाग करोगे तो 1/10, तो 5 को भी आप 10 से डिवाइड करोगे तो ये रुपए में चेंज हो गया। तो टोटल रुपए कितने हो गए? ये 1/2 होगा। तो टोटल रुपए आप ऐड कर लो। देखो 1 + 3 + 4 और आधा, तो 4 आएगा एलसीएम। 4 एकम 4 + 3 + 2, 4 3 7 2 9, 9/4 रुपये आया। लेकिन टोटल आना कितना चाहिए? 90 रुपये। ये टोटल 90 रुपये होना चाहिए था, तो बस 90 बना लो, 90 से गुना कर दो। इस 9 को हटाना है तो 9 को यहाँ कर दो, इस 4 को हटाना है 4 को यहाँ कर दो। मतलब यदि इतने से गुना कर दोगे इस नंबर में तो वो 90 रुपये बन जाएगा। तो हर जगह करो। इसने कहा 25 पैसे के सिक्के, तो वो 3 है, तो 3 रेशियो में भी आप 90 × 4/9 कर दोगे तो ये आ जाएगा 4 × 12 और 120 सिक्के। ठीक है, चलिए सारा बता रखा है आपके पेन ड्राइव में। CSF LDC पेन ड्राइव कोर्स जो आपने लिया है सारा बताया हुआ है मैंने। उसको बार बार करो, उसको ढंग से करो और सारे टेस्ट करो, डाउट्स पूछो। आराम से 160 175 नंबर आएगा, रोक ही नहीं सकता कोई। देखो ये क्या कह रहा है, A/B इतना दे रखा है, B/C इतना दे रखा है, ABC का रेशियो निकालो। ये तो बहुत ही ईजी है। देखो AB कितना है? 2/3। BC कितना है? 4/3। तो कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 3 तिये 9। 8 12 9 कहाँ है भाई? A/B 2/3 है और B/C 4/5 है, सॉरी, तो ये 15 आएगा। 3 × 5 15। देखो 4 दूनी 8, 4 तिये 12 और 3 × 5 15, 8 12 15। चलो नीचे आ जाओ। क्या कह रहा है? AB = BC है। अच्छा, इसने हमें ये कहा कि A/B को हम A/B भी लिख सकते हैं, इक्वल टू B/C है। तो यहाँ से हमें ये पता चल रहा है ना कि B इसको गुना करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो B² = AC आएगा। ठीक है, तो हमें ये कह रहा है कि A⁴/B⁴ इक्वल टू क्या होगा ये बताओ। ठीक है ना। तो देखो A की पावर को तो 4 ही रहने दो, और जो ये B⁴ है भाई, देखो यहाँ B² है ना, तो B⁴ को हम B² × B² लिख सकते हैं। जब बेस सेम होता है तो पावर जुड़ जाता है, 2 2 4, तो बात वही रह जाएगी।
मैंने ऐसा क्यों किया, ताकि मैं बी का वैल्यू रख दूं, क्योंकि बी स्क्वायर ए सी मुझे पता चल गया यहाँ से, तो ए सी और इसका वैल्यू भी ए सी, ठीक है ना। तो देखो 1 2, 2 ए यहाँ से कट गया तो 2 बच गया, तो ऊपर क्या बचा ए स्क्वायर, और नीचे क्या बचा सी इंटू सी, सी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर रेशियो सी स्क्वायर है क्या, ये रहा आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या कहता है, कहता है एनुअल इनकम ऑफ ए बी 4:3 है, ठीक है 4:3 है ए बी का, और एक्सपेंस क्या है 3:2 है, और कहता है ये भी 600 बचाता है और ये भी 600 बचाता है। देखो अभी जो लास्ट क्वेश्चन ऐसा ही एक हमने किया था जिसमें 1800 और कुछ रुपए था, वो अलग अलग इसमें सेविंग था, जब सेविंग इक्वल हो, देखो यहां देखो 4 रुपए कमाता है 3 रुपए खर्च करता है, 1 रुपए बचाता है, ये भी 3 रुपए कमाता है और 2 रुपए खर्च कर देता है, तो 1 रुपए बचाता है। जब ये समान हो तो हमें क्रॉस मल्टीप्लाई वाला करने की जरूरत ही नहीं है, इसमें सीधा कर दो, 1 रुपए बचाता है ना, लेकिन क्वेश्चन कहता है 600, तो 600 से गुना कर दो, हो जाएगा, ठीक है ना। तो कहता है एक एनुअल इनकम बताओ, तो यहां भी 600 से गुना करोगे, यही था ना, तो 6 चौके 2400 आ जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन के दो फॉर्म आता है, एक तो तुमने ये देखा जब ये इक्वल हो ना तो तुम ये वाला मेथड अपनाओ, और एक जो हमने लास्ट यहां पे किया था, अभी देखो जिसमें मैंने क्रॉस मल्टी, ये वाला है ना, जिसमें ये देखो यहाँ पे यह सेविंग अलग अलग है, तो सेविंग अलग अलग हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई वाला करना होगा आपको, वैसे करो उस मेथड से करो आप, ठीक है ना। और जब सेविंग यहाँ पे इक्वल दे रखा और इसका डिफरेंस इक्वल आए तो आप इस वाले मेथड से करो। देखो रीजन क्या है, उस वाले मेथड से भी करोगे तो वही आंसर आएगा, देखो मैं उस वाले मेथड से भी करके दिखाता हूँ। 4 दूनी 8, 3 3 9, तो एक रेशियो आएगा डिफरेंस, अच्छा यहाँ 600 और यहाँ 600, 6 3 18, 6 दूनी 12, डिफरेंस 600, तो एक रेशियो 600 के बराबर, तो 4 में गुना करोगे 600, 6 चौके 24, एक 24 ही आएगा। तो चाहे आप इससे करोगे सेम आएगा, लेकिन यदि इससे हम करेंगे जब सेम दे रखा हो, सेविंग सेम हो, तो फट से हो जाएगा ना कि 4 में से एक बचाता है, लेकिन 600, तो एक रेशियो 600, 6 चौके 2400, फट से आंसर लग जाएगा। चलो 13वें क्वेश्चन पे आओ। द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ 2%, 2% के इनकम का रेशियो 5:3 है, एंड देयर एक्सपेंस, और उनका जो खर्च है एक्सपेंस है वो 9:5 है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे रेशियो थोड़ा डिफरेंट है, हमेशा इनकम ज्यादा होना चाहिए खर्च कम होना चाहिए, यहाँ पे इनकम कम है खर्च ज्यादा है, तो इसका मतलब ये रेशियो ना इन्होंने जो दे रखा है ये इम्प्रॉपर रेशियो है, ठीक है ना। फिर कहता है इफ दे सेव, ये सेव करते हैं 2600 और ये भाई साहब सेव करते हैं 1800। अब देख लो दोनों में अलग अलग हो गया ना, तो हमें क्रॉस मल्टीप्लाई वाला करना पड़ेगा, 25 रेशियो और ये 9 27 रेशियो, दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 2 रेशियो। इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करो, 18 90, 9 72, 7 9 9 और 7 16 62 से इतना आएगा, और इसको यहाँ से गुना करो तो क्या होगा 6 5 30, 15 10 3 13 और 00, हाँ माइनस करो 3200, 2 रेशियो 3200 के बराबर हो गया, तो एक रेशियो का वैल्यू कितना आएगा भाई 1600 आएगा। क्या पूछा है दियर इनकम, तो ए का इनकम 5 रेशियो है तो 16 पंजे 80, 8000, ठीक है ना, और बी का 16 3 48, तो ये पहला ही ऑप्शन आ गया। चलिए 14वें पे आ जाओ, क्या कह रहा है देखो, कह रहा है मंथली इनकम ऑफ 2%, 2:3 है, फिर कहता है दियर एक्सपेंसेस, ये इनकम है ये एक्सपेंस है 5:9। देखो यहाँ पे भी प्रॉपर रेशियो इसने ब्रेक कर दिया है ना, और ये भी 600 रुपये और ये भी 600 रुपये, ठीक है ना, बचाते हो तो दोनों का इनकम बताना है हमें। देखो यदि सेविंग सेम हो गया, भाई आप क्रॉस मल्टीप्लाई वाला तो कर ही सकते हो, लेकिन मैं एक दूसरा भी आपको तरीका बताता हूं जो मैंने किया था, कि देखो ये 2 रुपये कमाता है 5 खर्च करता है, तो इसका मतलब रेशियो ना गलत है। जब भी हमें रेशियो को ठीक करना होता है ना, उसका एक तरीका होता है, देखो इसका डिफरेंस निकालो 1, इसका डिफरेंस 4, ये 4 यहां गुना हो जाएगा, तो इनकम का जो प्रॉपर रेशियो आएगा वो आएगा ये 8 और 12, और ये एक यहां गुना होगा, यहां और यहां इनका डिफरेंस, एक्सपेंस हो जाएगा 5:9, और खर्च कितना है 600 और ये इसका भी 600। तो देखो 8 में से 5 खर्च कर दिया 3 बचा लिया, 12 में से 9 खर्च कर दिया 3 बचा लिया, हो गया ना इक्वल। तो रेशियो में जब इम्प्रॉपर रेशियो और उसको तुम्हें इस तरह से लाना हो तो ये मैंने तरीका आपको बताया, ठीक है। तो 3 रेशियो को 600 बनाना है तो 200 से गुना कर दो, तो 200 यहां भी कर दो, 200 यहां गुना कर दो, 8 दूनी 1600, 12 दूनी 2400, 16 24 ये रहा। और यदि आप चाहते हो कि क्रॉस मल्टीप्लाई वाला करना तो वो कर लो, देखो ऐसे 9 दूनी 18, 5 3 15, तो 3 रेशियो डिफरेंस आएगा,
9 पचे 45, 9 छके 54, तो 6 चौके 2400 आएगा। तो 3 रेशियो का वैल्यू कितना आएगा 2400, 1 रेशियो 800, ठीक है ना। तो इसका जो इनकम है वो कितना है 2 रेशियो, इस वाले को भूल जाओ, यहाँ कर रहे हैं ना 2 रेशियो इनकम, ये रहा 2 रेशियो। तो 8 दूनी 1600 और 8 3 2400, 1600 और 2400, किसी भी तरीके से कर लो, ठीक है ना। चलिए इसमें क्या रहा है, तृतीय 0.8 और 0.2 का तृतीय अनुपात ज्ञात करें, थर्ड प्रोपोर्शन। देखो थर्ड प्रोपोर्शन कैसे करेंगे, 0.8 फिर 0.2, थर्ड प्रोपोर्शन कहाँ आएगा यहाँ। देखो कभी भी प्रोपोर्शन जैसा हम लिखते हैं ना 2 रेशियो 3 प्रोपोर्शन 4 रेशियो 6, तो इसका मतलब होता है ये फर्स्ट प्रोपोर्शन, ये सेकंड, ये फर्स्ट प्रोपोर्शन, सेकंड प्रोपोर्शन, थर्ड, फोर्थ। हिंदी में कहते हैं प्रथम समानुपाती, द्वितीय समानुपाती या मध्य समानुपाती, तृतीय समानुपाती और चतुर्थ समानुपाती। तो तृतीय तीसरे स्थान पे आएगा, 2 नंबर दे दिया, तीसरा यहाँ पे आएगा। तो इसको हम रेशियो में देखो कैसे लिखते हैं, 0.8 रेशियो 0.2 समानुपात 0.2 रेशियो टी। तो इन दोनों का गुना मैंने आपको बताया हुआ है, इन दोनों का गुना इक्वल होता है। तो 0.8 टी इक्वल टू कितना आएगा 0.2 गुने 0.2, नीचे आ जाएगा। तो 0.2 गुने 0.2 में 0.8 से डिवाइड करोगे 0.2 जाएगा तो 100 आएगा नीचे, और ये पॉइंट हटाओगे तो 10 आएगा। ये देखो 0 0 कट गया, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, है ना। तो 1/20 आ गया, है ना। 1/20 हो सकता है आंसर दे रखा हो इसने, या 1/2 को हम 0.5 लिख सकते हैं, और 1 0 और है तो एक पॉइंट को यहाँ ले आओ तो 0.05 आ जाएगा आंसर। ये रहा 0.05, ठीक है ना। दोनों तरीके से आंसर वो दे सकता है आपको, राइट। चलिए 16th पे आइए, क्या कह रहा है, 8x and 50 आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। ये जो है ना क्रमागत समानुपात में है, x का मान ज्ञात करो। तो देखो ऐसे करोगे, 8 रेशियो x समानुपात x रेशियो 50, ठीक है ना, समझ गए। तो क्या होगा, इनका गुना और इनका गुना इक्वल होगा। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 पंजे 40, 400। तो x का वैल्यू क्या आएगा, रूट आ जाएगा इधर, तो 20 आ जाएगा x का वैल्यू। ये लो हो गया। चलो यहाँ पे आओ, इसका मीन प्रोपोर्शन मध्य समानुपाती ज्ञात करना है। तो मध्य समानुपाती कैसे ज्ञात करते हैं, देखो जब भी मध्य समानुपाती ज्ञात करना होगा तो 2 नंबर देगा, यहाँ भी दे दिया 2 नंबर इसने, है ना, 3 + √2। और मध्य समानुपाती मीन हमेशा बीच में आता है, ठीक है ना, 12 - √32, ये मैंने आपको बताया हुआ है। इसको रेशियो में लिखोगे तो कैसे लिखोगे, 3 + √2 रेशियो m प्रोपोर्शन m 12 - √32। तो m स्क्वायर का वैल्यू भाई क्या आ जाएगा, इन दोनों का गुना और इन दोनों का गुना इक्वल होता है। तो m स्क्वायर आएगा 3 + √2 और 12 - √32, ठीक है। बस गुना कर दो इसको, तो 12 × 36 हो जाएगा भाई, ठीक है ना। फिर ये इससे गुना होगा तो -3 √32 होगा भाई। फिर ये इससे गुना होगा भाई तो 12 √2 होगा, और फिर ये इससे गुना होगा, जैसे रूट ओपन करते हैं तो ये 64 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो ये 36 हो गया, -32, 16 दूनी, इसको हम लिख सकते हैं ना 16 दूनी 32, तो 16 का 4 बाहर आएगा तो 12 √2 हो जाएगा। ये प्लस का 12 √2 है, और 64 का -8 हो जाएगा, ये कट जाएगा। तो 36 - 8 बचा, 36 में से 8 गया तो कितना बचेगा 30, 30 में से 2 गया तो 28, है ना। तो मीन जो आया m स्क्वायर वो आया कितना 28, स्क्वायर इधर आएगा तो m का वैल्यू क्या होगा √28। अब देखो √28 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 चौके 28, इसको लिखा जा सकता है ना 7 × 4, तो 4 का 2 बाहर आ जाएगा और अंदर आ जाएगा 7, तो 2 √7, ये देखो, ठीक है। चलिए 18 पे आओ, द रेशियो ऑफ द फर्स्ट एंड सेकेंड क्लास फेयर। कह रहा है फर्स्ट क्लास का और सेकेंड क्लास का जो किराया है वो 4:1 है। एंड दैट ऑफ द नंबर ऑफ पैसेंजर, ये तो किराया है, और जो पैसेंजर की संख्याएं हैं वो कितना है, एंड दैट ऑफ द नंबर ऑफ पैसेंजर फर्स्ट क्लास एंड सेकेंड क्लास 1:40 है, ठीक है ना। कहता है इफ वन डे 1100 आर कलेक्टेड, एक दिन में 1100 रुपये जो है कलेक्ट हुआ किराए से, तो कहता है फर्स्ट क्लास से कितना आया। वेरी इजी, देखो फर्स्ट क्लास का सपोज करो एक टिकट बिका है, तो एक टिकट का 4 रुपये, तो 4 रुपये हुआ, और 40 पैसेंजर हैं सेकंड क्लास के, और एक टिकट का दाम 1 रुपये, तो 40 × 1 40 रुपये आ जाएगा, काट दो, 1:10 आया। मतलब 1 रुपये यदि फर्स्ट क्लास से आया तो 10 रुपये सेकंड क्लास से आया, तो टोटल कितना है 11 रुपये, लेकिन टोटल होना कितना चाहिए 1100, तो 100 से गुना,
ठीक है ना। तो फर्स्ट क्लास से कितना आएगा, 100 से गुना यहाँ भी होगा, 100 से गुना यहाँ भी आएगा। फर्स्ट क्लास से आया 100 रुपये, सेकेंड क्लास से आया 1000 रुपये, ठीक है ना। इसने पूछा क्या है, फर्स्ट क्लास पैसेंजर 100 रुपये। 19वें पे आओ, क्या कहता है, अ सम ऑफ 300 रुपये है, वो पी क्यू आर में बांटना है इस तरह से, इन अ वे दैट क्यू गेट 30 रुपीज मोर देन पी एंड आर गेट्स, ओके देखो टोटल जो है ना पी क्यू आर में जो हमें बांटना है रुपए, पी प्लस क्यू प्लस आर, वो आना चाहिए 300, ठीक है, 300 को बांटना है। फिर ये कहता है क्या, इस तरह से बांटा गया है कि क्यू गेट 30 रुपीज मोर देन पी, जो क्यू को मिलता है वो पी से 30 रुपए ज्यादा देन पी, एंड आर गेट्स, आर को कितना मिलता है 60 रुपीज मोर देन क्यू, क्यू से 60 रुपए ज्यादा। द रेशियो ऑफ शेयर इज, तो उनके बीच का रेशियो कितना आएगा शेयर का, ठीक है ना, ये हमें करना है। तो आप देखो कि हम इसमें क्या कर सकते हैं, P रेशियो Q रेशियो R, ठीक है ना, इसको P से ज़्यादा मिला है, P से 30 रुपये ज़्यादा Q को, और R को Q से 60 रुपये ज़्यादा, Q से 60 रुपये ज़्यादा, ये 30 रुपये ज़्यादा, अच्छा ठीक है ओके। तो हम ऐसा कर सकते हैं इसमें कि P की वैल्यू को यदि हम x ले लें, ठीक है ना, समझ रहे हो, तो Q कितना आएगा x प्लस 30, और R कितना आएगा Q प्लस 60, यानी Q कितना है x प्लस 30, ये Q है प्लस 60 ज़्यादा, तो ये आएगा x प्लस 30, और ये आएगा x प्लस 90, यही आएगा। तो तीनों को जब हम जोड़ेंगे तो 300 आना चाहिए, तो जोड़ लेते हैं भाई, x प्लस 30 और x प्लस 90, तो 3x प्लस कितना आएगा 90 और 3 9 3 12 120 इक्वल टू 300 आना चाहिए, ठीक है ना। तो 3x इक्वल टू कितना आएगा 120, यहाँ से माइनस कर दो तो आएगा आपका 180, ठीक है, 3 से काट दो 60, x का वैल्यू 60 आ गया, तो p को कितना आ जाएगा 60 रुपये, q को कितना आ जाएगा 90 रुपये, और r को कितना आ जाएगा x प्लस 90, तो x का 60 है ना, 9 6 15, तो 150 रुपये, 0 0 0 गया, 3 दूनी 6 3 3 9 3 5 15, 2:3:5 है क्या, 2:3 है, ठीक है, समझ में आया। चलो अब क्वेश्चन नंबर 20 पे आओ। इफ 1000 इज डिवाइडेड बिटवीन ए एंड बी, ए और बी में 1000 बांटा गया है 3:2 में, तो कहता है ए को कितना मिलेगा, तो भाई इसको 3 रुपये, इसको 2 रुपये, टोटल रुपये कितने हो गए 5, लेकिन टोटल होना कितना चाहिए 1000, तो 200 से गुना कर दो तो 1000 बन जाएगा, तो 200 यहाँ भी करो गुना और 200 गुना यहाँ भी करो, तो ए को कितना मिलेगा 200 गुने 3 600 रुपये, तो ए को मिला 600 रुपये, ठीक है। तो इस तरह से मैंने आपको रेशियो का ये बताया, ठीक है, लेकिन आपको ये सारा आपके पेन ड्राइव में मैंने पढ़वाया हुआ था, ठीक है। हम अभी और टेस्ट करेंगे, आपका इंग्लिश का टेस्ट चल ही रहा है, ठीक है, इधर मैथ, इंग्लिश और मैथ को थोड़ा सा और टेस्ट करते हैं, रीजनिंग का टेस्ट आपको स्टार्ट कर दिया है। आप किसी भी टेस्ट को करने से पहले पेन ड्राइव में अपने उस चैप्टर को जरूर रिवाइज करो, पेन ड्राइव आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, उसको ढंग से पहले उसको जरूर सीख लो प्रॉपरली, आपको जीके वगैरह सारा मिल ही रहा है, ठीक है, तो ढंग से लगे रहो, आराम से सिलेक्शन होगा। देखो 2019 और 2020 दोनों बैक टू बैक एग्जाम होगा, तो 100% सिलेक्शन निश्चित है, पक्का श्योर, ठीक है ना। तो बस थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है, तो रेगुलर लगे रहो बहुत। अब मैक्सिमम लड़के क्या होंगे जो कोई कोर्स अपना जो मतलब ऐसे ही लगे हुए, तो उनका कुछ चल नहीं रहा होगा रेगुलर, ठीक है। आप लोग रेगुलर जो है टेस्ट करो, रेगुलर पेन ड्राइव में से क्वेश्चंस करो, रेगुलर वीडियोस देखो, वर्ड वगैरह जैसे करवाने के लिए बोला है वो ऐसे करो। अभी सिनोनिम वगैरह का जो है चल ही रहा है टेस्ट, तो उसको और जो है फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देंगे, ठीक है। 160 170 जो अपना टारगेट है उसको अचीव करना है, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट। और जो स्टूडेंट हमारा ये वीडियो देख रहे हैं और हमारे पेन ड्राइव कोर्स से जुड़ना चाहते हैं, तो पेन ड्राइव कोर्स जो है हमारा, मैं पेन ड्राइव के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। हमारा पेन ड्राइव कोर्स का फ़ी है 4200, ठीक है। इसमें हम आपको
CSF LDC का सारा सिलेबस वीडियो के फॉर्म में है। क्या क्या? मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके, जीएस और CSF एक्ट एंड रूल, ठीक है ना। प्लस फिर उसके ऊपर प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन है, प्रैक्टिस क्वेश्चन, प्लस उसमें मॉक टेस्ट है, ठीक है ना, मॉक टेस्ट। प्लस एक्स्ट्रा जो है हम लोग आपको जिस ग्रुप में ऐड करेंगे उस ग्रुप के थ्रू चीज़ें हम लोग करवाते रहते हैं, जैसे ये टेस्ट किया था अभी, ठीक है ना। तो इस तरह से वो पेन ड्राइव में सारी मटेरियल है। पेन ड्राइव को आप अपने फ़ोन में, लैपटॉप में, टीवी में कहीं भी चला पाओगे, ठीक है। यदि आपको ये पेन ड्राइव लेना है तो आप हमारे महिपालपुर सेंटर आ सकते हो। महिपालपुर में जहाँ GVS कैंप है वहीं पे हमारा सेंटर है, द अकेडमी DU। आप वहाँ आ सकते हो, या आप दिल्ली में नहीं रहते हो तो 920, ये नंबर नोट कर लो, फ़ोन नंबर 92053300671, ठीक है ना। इस पे कॉल कर लो और पेन ड्राइव के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है ले लो। 4200 का पेन ड्राइव है, 160 170 ढंग से कर लोगे तो 100% आएगा, 100% सिलेक्शन, ठीक है ना, 100% हो जाएगा। लेकिन करना पड़ेगा पेन ड्राइव को, देखो, ठीक है ना। तो पेन ड्राइव के रिगार्डिंग कोई और इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो इस नंबर पे कॉल कर लो, रोशन सर जो है आपको मिलेंगे और सारा इन्फॉर्मेशन आपको वो डिलीवर कर देंगे, ठीक है। यदि आप दिल्ली में हो तो आप महिपालपुर सेंटर आके हमारा पेन ड्राइव ले सकते हो, या हमारे आसपास हो तो हम इसको डिलीवर भी करवा देते हैं आपको। और दिल्ली से बाहर हो तो फ़ोन पे, गूगल पे, नेट बैंकिंग से इसी नंबर पे फ़ोन पे, गूगल पे से पे कर दो, उसका स्क्रीनशॉट ले लो, वो अपना नाम, कंप्लीट एड्रेस, पिन कोड, 2 कॉन्टैक्ट नंबर, और फ़ोन में आप चलाओगे तो फ़ोन का जिस तरह का आपका चार्जर है, C टाइप या माइक्रो ऑटो जी, इतना इन्फॉर्मेशन लिख के इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर दो 92053300671 पे, ठीक है। वो पैकिंग हो जाएगा, पैकिंग का सारा डिटेल आपको चला जाएगा, कुरियर डिटेल चला जाएगा, 3 से 4 दिन में आपको डिलीवर हो जाएगा, ठीक है। फर्दर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो 92053300671 पे कॉल कर लो, ठीक है। सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।